कि वो कत्ल भी करे तो कोई चर्चा न करे। और अगर आप नदीम खान जैसे सारे कत्लों के, सारे वारदातों के, सारे डिमोलिशंस के बारे में अगर आप चर्चा में लाते हो तो आप गुनहगार ठहराए जाओगे। और हुक्मरान ये समझती है कि इसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो हुक्मरान बिल्कुल गलत है। जैसे फैज साहब ने कहा है कि यूं ही हमेशा हमने खिलाए हैं आग में फूल, न उनकी हार नहीं, न हम अपनी जीत नहीं। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, चाहे यहां, चाहे कोर्ट, चाहे कहीं भी। गुड इवनिंग। पता नहीं ये मैं यहाँ 5वीं बार, 7वीं बार या पता नहीं कितनी बार आ चुका हूँ। पहले कभी 2-3 वक्त तो मैं जरूर आया हूँ नदीम खान के कहने कि जब कोई कहीं देश में घटना होती थी तो नदीम खान जब रिपोर्ट अपना बना देते थे कि शिमला में क्या हुआ, जब बुलडोजर चली तो क्या हुआ, ये जो रिपोर्ट्स जो सब रिलीज करते थे और आप लोग सब आते थे उन रिपोर्ट्स को लेने या पढ़ने, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि हम नदीम खान के समर्थन में यहाँ सब शामिल होंगे। और अगर दिल्ली पुलिस की ये जो एफआईआर है उसके बारे में अगर टिप्पणी करनी है तो मुझे सिर्फ अकबर इलाहाबादी जो खुद मैजिस्ट्रेट थे उनका एक शेर याद आता है कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होती। तो वही है दिल्ली पुलिस का मकसद कि वो कत्ल भी करे तो कोई चर्चा न करे। और अगर आप नदीम खान जैसे सारे कत्लों के, सारे वारदातों के, सारे डिमोलिशंस के बारे में अगर आप चर्चा में लाते हो तो आप गुनहगार ठहराए जाओगे। आपके घर पे पुलिस आ जाएगी, आपके भाई के घर जो यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है बंगलोर में, वहां भी पुलिस आ जाएगी और आपको उठाने की कोशिश करेगी। हाँ, ये एक शुक्र है कि अब भी हम कुछ लोग हैं खड़े कहने के लिए कि इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है और पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी और तानाशाही नहीं चलेगी। नदीम के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नदीम लिंचिंग के केसेस भी लिया है और एक लिंचिंग केस मेरे वहां भी ले आया था। और लिंचिंग का विक्टिम का नाम था सुबोध कुमार सिंह। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे उत्तर प्रदेश में और उन्हें वहां कुछ जुलूस चल रहा था, उसके लॉ एंड ऑर्डर करते हुए उसे वहां अपने यूनिफॉर्म में लिंचर्स ने मार डाला। और फिर जब उनको वहां के कोर्ट्स ने बेल दिया था और जब उनकी पत्नी के घर के सामने जब जुलूस निकली, जीत की जुलूस निकली, और जब वो सह नहीं पाई तो वो नदीम खान के साथ मेरे वहां आई थी और हमने सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका डाला था तो सुप्रीम कोर्ट ने वो बेल कैंसिल किया था और आज भी वो लोग अब भी अंदर है और ट्रायल चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि लिंचिंग सिर्फ एक ही कम्युनिटी का होता है और ऐसा नहीं है कि जो आवाज उठाने वाले सिर्फ एक ही कम्युनिटी के बारे में बोलते हैं। लिंचिंग एक फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है और जब तक हर ऐसे घटना पे कोई विक्टिम का साथ देने वाला नहीं हो, कोई उसे एहसास दिलाने वाला नहीं हो कि यहाँ इस देश में एक कानून है, एक कानून व्यवस्था है और कानून व्यवस्था को हम आपके घर ले आएंगे, तब तक इस देश का कोई उद्धार नहीं हो सकता है। और अगर पुलिस और हुक्मरान ये समझती है कि इसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो हुक्मरान बिल्कुल गलत है। चर्चा हम करेंगे, हम बात करेंगे लिंचिंग के, डिमोलिशंस के, बुलडोजर्स के, नदीम के। और वही जो है जैसे फैज साहब ने कहा है कि यूं ही हमेशा हमने खिलाए हैं आग में फूल, न उनकी हार नहीं, न हम अपनी जीत नहीं। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, चाहे यहां, चाहे कोर्ट, चाहे कहीं भी। शुक्रिया।